Hello everybody, welcome to my channel. सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एक्सेल में वी लुकअप का यूज़ करना है, कैसे आपको वी लुकअप से डेटा को मैप करना है इस शीट के अंदर। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर सारी ऑर्डर डिटेल्स हैं कस्टमर की। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर का आईडी कि किस कौन सा ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ जब ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर डेट क्या थी, शिप डेट क्या था, मोड क्या था, कस्टमर का आईडी क्या था, नाम क्या था, सेगमेंट क्या था, कौन से कंट्री में शिप हुआ और किस रीजन में शिप हुआ, प्रोडक्ट आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन। और लास्ट में हमारे पास कितना सेल, कितना अमाउंट था, कितना डिस्काउंट हमने दिया, क्या प्रॉफिट अर्न किया उस ऑर्डर पे। तो ये हमारे पास ऑर्डर लेवल का डेटा है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन्हीं ऑर्डर आईडीज में से जितने भी ऑर्डर हमने शिप किए उनमें से कुछ ऑर्डर हमारे पास रिटर्न आ गए वापस। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप देखेंगे नेक्स्ट शीट आती है हमारी रिटर्न शीट। तो रिटर्न शीट के अंदर हमारे पास कुछ ऑर्डर आईडी हैं, 296 ऑर्डर आईडीज जो हमारे रिटर्न हुए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो रिटर्न ऑर्डर आईडी हैं ये कौन सी डेट को शिप हुए थे, किस मोड से गए थे, कस्टमर कौन सा था, किस कंट्री के थे, क्या कैटेगरी थी, क्या सब कैटेगरी थी, प्रोडक्ट का नाम क्या था, ऑर्डर का डिटेल क्या था। अब हमारी पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये ऑर्डर आईडीज हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हमें शिप का डेट चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस वाली टैब से। ठीक है, पर अगर आप देखेंगे कि शिप डेट है और शिप मोड है, ये सारा सेम सीक्वेंस में नहीं है जो हमारा सीक्वेंस इस शीट के अंदर है, तो सीक्वेंस हमारा डिफरेंट है। तो अब हम वी लुकअप के द्वारा हम इसको डेटा को मैप करेंगे ऑर्डर आईडी के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैपिंग के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसको कहते हैं वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप में हमारे चार आर्ग्यूमेंट होते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू की क्या क्या लुकअप करना है, टेबल एरे होता है कि किस टेबल में से आपको ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स क्या होता है कि कौन से कॉलम के इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी है जहाँ से हमें लुकअप करना है, और रेंज लुकअप होता है कि आपको अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो उस ऑर्डर आईडी को मेन ऑर्डर आईडी से एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से डेटा मैपिंग। ठीक है, वी लुकअप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे शिप डेट चाहिए, तो शिप डेट के लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी, अब हमारा मेन ऑर्डर का डिटेल्स कहाँ है, इस शीट में, तो मैं इस शीट में जाऊंगा और मैं ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है उसको पूरा सिलेक्ट करूंगा। और अब क्योंकि मुझे और भी कॉलम्स चाहिए तो मैं एक बारी में ही पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लिया टेबल। अब इस टेबल को मैं फ्रीज कर दूंगा क्योंकि ये टेबल मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब मैं आ गया वापस रिटर्न शीट में, जैसे मैंने उसको फ्रीज किया मैं रिटर्न शीट में आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम को फाइंड करना है ऑर्डर शीट में। तो वो फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे मैच। तो मैच के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरी होगी शिप डेट। ठीक है, शिप डेट को ढूंढना है कहाँ पे, ये हेडर्स के अंदर। ये तो मैं यहाँ पे सारे हेडर्स को पूरा सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे भी क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे हेडर्स हमेशा फिक्स रहें तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा F4 से। फिर कॉमा टाइप करेंगे और ज़ीरो करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, सिमिलर जो आप वी लुकअप में यूज़ करते हैं। फिर वी लुकअप का एक ज़ीरो है जो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे मैंने एंटर किया तो हमारे पास शिप डेट आ गई। पर अब मुझे फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है और राइट में ड्रैग करना है, तो वो करने के लिए मुझे कुछ कॉलम और रो को फ्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं इस ऑर्डर आईडी पे। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करूंगा या डाउन नीचे ड्रैग करूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैं राइट में ड्रैग करूं तो मेरा कॉलम ये फिक्स रहे। तो कॉलम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, F4 को 3 बार दबाना है। तो इससे आपका क्या रहेगा, डॉलर साइन ए के पीछे आ जाएगा, मतलब कॉलम को लॉक कर देगा आप, लॉक कर दिया कर देंगे आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप आएंगे रिटर्न शीट में।
ठीक है। तो आपको रिटर्न के अंदर ये हेडर को, आपको जब फॉर्मूला आप ड्रैग करेंगे तो ये हेडर आप चाहेंगे, हेडर को आपको लॉक करना पड़ेगा ताकि नीचे जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करें ये शिफ्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारी रो की लॉकिंग होगी। ठीक है, तो रो लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 F4 को आपको 2 बार प्रेस करना है। जैसे आप 2 बार प्रेस करेंगे तो 1 मतलब रो है, तो रो के पीछे जब डॉलर लगेगा तो रो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, इससे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब वो करने के बाद आप फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करेंगे। तो जैसे आपने राइट में ड्रैग किया आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है। तो नीचे ड्रैग करने के लिए आपको एंड तक जाना है फाइल के, और आपको डेटा के एंड तक जाना है। और उसके बाद आपको कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डाउन, कि फॉर्मूला आप कॉपी कर रहे हैं नीचे। तो जैसे आपने कॉपी किया आप देखेंगे आपका सारा डेटा एक फंक्शन से ही मैप हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इस फंक्शन को यूज़ करके वी लुकअप और मैच को कंबाइंड करके आप अपना डेटा को मैप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था VBA प्लस मैच फंक्शन का यूज़ करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।